श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुतसर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 काव्यांजलि से शीर्षक कैकेयी का अनुताप समझाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैकेयी अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करती है। इस वीडियो में प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि की शीर्षक कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां साकेत महाकाव्य से काव्यांजलि में संकलित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत जी अपने हृदय की वेदना को, मन के दुख को, अपनी मनोदशा को श्री रामचंद्र जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी का वर्णन इस पंक्तियों में है। पाया तुमने तल तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिक्षित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं वो फेरा, हे आज बता दो तुम्हें अभिक्षित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उपर्युक्त पंक्तियों में आपने पढ़ा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने के लिए जब भरत जी माताओं के साथ, अयोध्यावासियों के साथ चित्रकूट में गए तो रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी के आश्रम के सम्मुख सभा बैठ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भरत जी से पूछने लगे कि हे भरत श्रेष्ठ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भरत जी अपने हृदय के दुख को, अपनी मनोदशा को श्री रामचंद्र जी के समक्ष प्रस्तुत करने लगे। भरत जी ने कहा कि पाया तुमने तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। तब शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल, अभिप्सित शब्द का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना। जब श्री रामचंद्र जी भरत जी से पूछे कि भरत बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तो भरत जी कहने
जंगल में आकर के आश्रम बना करके निवास कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, इस भाग्यहीन भरत की और कौन सी इच्छा शेष रह गई है? अपनी मनोदशा का प्रस्तुतिकरण करते हुए, अपने हृदय के दुखों का प्रस्तुतिकरण करते हुए भरत जी कहते हैं कि तुम तड़प तड़प कर तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। अभिप्सित शब्द का अर्थ हम आपको पहले भी बताया, इच्छा होता है। भरत जी कहने लगे, हे आर्य, तब तड़प तड़प कर तात ने त्यागा। आपके वियोग में पिताजी व्याकुल होकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। हे आर्य, अब आप ही बताइए कि क्या रह गया अभिप्सित और तथापि अभागा। इस भाग्यहीन भरत के लिए अब कौन सी इच्छा शेष रह गई? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को संबोधित करके कहते हैं, हे आर्य, हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अयस शब्द का अर्थ होता है अपयस अथवा कलंक, कि मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ था कि मुझे संसार के लोग कलंकित करें, हमारे ऊपर दोषारोपण करें। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी मृत्यु, हनन शब्द का अर्थ होता है मृत्यु, मेरी माता के हाथों हो गया। हे प्रभु, मेरी मृत्यु तो मेरी माता के हाथों। भरत जी जिंदा थे और कहते थे मेरी मृत्यु माता के हाथ हुआ। विचारणीय विषय है। अच्छे लोगों के लिए यदि एक बार उनके ऊपर अपयश लगता है, कलंक लगता है, तो जीते जी उनकी मृत्यु हो जाती है। भरत जी वही कहते कि हे प्रभु, इस घटनाक्रम से मैं जीवित नहीं हूं, मेरी सिर्फ सांसें चल रही है, लेकिन मैं तो मृतक के समान हो गया। कहते हैं कि अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? ही आर्य, अब आप ही बताएं कि इस भाग्यहीन भरत की और कौन सी इच्छा शेष रह गई? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, ही आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। भरत जी श्री रामचंद्र जी को संबोधित करके कहते हैं, हे प्रभु, उनका जीवन नष्ट है, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका घर भ्रष्ट हो जाता है, उनका जीवन ही नष्ट हो जाता। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। मुंह फेरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपने आप से घृणा उत्पन्न होना। भरत जी कहते हैं कि इस घटनाक्रम से मेरा घर, मेरा संसार, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया। हे प्रभु,
आज हमें स्वयं अपने आप से भी घृणा उत्पन्न हो रही है। हे आज बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा, हे प्रभु अब आप ही बताइए किस भाग्यहीन भरत की कौन सी इच्छा शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। गंगा की धारा की तरह स्वच्छ और निर्मल हृदय वाले भारत जी जब अपने हृदय की वेदनाओं को, अपने दुख को प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष प्रस्तुत किए तो दया के सागर कृपा निधान आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया और वह प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, दौड़ करके अपने भाई भरत को अपने गले से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन जल से सविनोद, विनोद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। सविनोद प्रसन्नता पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भारत जी के द्वारा जब इस मर्मस्पर्शी बात को सुने, हृदय के छूने वाली बात को सुने तो वह आनंदित हो गए, दौड़ करके भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनके आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी, अर्थात इतने आनंदित हो गए, भावुक हो गए, भरत के प्रति उनका प्रेम इतना जागृत हो गया कि उनके आंखों से आंसुओं की धारा, प्रेमाश्रु बहने लगे। आज हम आपको बताएं कि भरत और भाई राम का, भाई भाई का कितना यगाध प्रेम था। इस वीडियो से आपको भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने जीवन में अपने श्रेष्ठ जनों से, गुरुजनों से, भाई भाई से हृदय में लेस मात्र भी क्लेश न रखें, ईर्ष्या न रखें, द्वेष की भावना न रखें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरे दिन हम आपको बताएंगे कि कैकेयी अपने किए हुए बुरे कर्मों पर किस प्रकार पश्चाताप करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता कैकेयी के बीच किस तरह के संवाद होते हैं, बताएंगे हम आपको दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।